गुड इवनिंग। एक बार फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रही हूँ। यहाँ सॉल्व करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये क्वेश्चन मैं किसी स्टूडेंट्स के डिमांड पे यहाँ डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाइज डालती जाऊँ, बट जैसे ज़रूरत हो रही है वैसे मैं आपको यहाँ पे बताते जा रही हूँ। तो दोनों माध्यम के लिए, मतलब दोनों मीडियम के लिए है, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे दिया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 6th टर्म इज 73। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि हमको यहाँ पर निकालना है AP का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो AP का 31वां पद हमको ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ए को हम लोग जो प्रथम पद होते हैं, चूँकि इससे पहले मैं वीडियो डाली नहीं हूँ इस एक्सरसाइज का, तो मैं बता दूँ जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है, और सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो करते हैं तो हमारा डी निकलता है, यानी कॉमन डिफरेंस। तो इसमें हम अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है तो हम लिख लेते हैं A11 इज इक्वल टू है 38 एंड A16 इज इक्वल टू है 73। ठीक है, तो सबसे पहले हम A11 निकालेंगे, उसके बाद A16, फिर हम प्रोसेस आपको बताते चलते हैं। तो पहले प्रोसेस में हम A11 को निकालते हैं। तो लिखेंगे A11, N मतलब होता है टर्म, जो हमको टर्म निकालना होता है, जो पद निकालना होता है वो होता है N। तो यहाँ पे 11, तो 11 में क्या है हमारा 38 है। तो इसमें हम लिखेंगे, फार्मूला तो हमने लिख ही दिया। तो A11 में क्या है हमारा, तो A बराबर क्या है हमारा, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे N कितना है हमारा 11, यानी कि टर्म N माइनस 1, तो यहाँ पे 1, और D हमारा दिया ही नहीं है तो यहाँ पे D। तो 11 टर्म हमारा क्या है 38 इज इक्वल टू 1। 11 माइनस 10 गया तो कितना, 11 माइनस 1 गया तो कितना बच गया 10, तो यहाँ पे हो गया 10D। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे A16। ठीक है, 16 टर्म हम पर निकालेंगे, ठीक उसी तरह से लिखेंगे A16 इज इक्वल टू A16 माइनस 1D, A प्लस 16 माइनस 1D। 16 यानी N, और N माइनस 1 हमने फार्मूला आपको यहाँ पे बता ही दिया, तो उस पर मैंने कर दिया। तो A16 बराबर क्या है हमारा 73। तो लिखेंगे 73 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1, 16 में से 1 गया 15D। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 73, और ये क्या है 38, इसको हम घटा रहे हैं तो कर देंगे A प्लस 15D माइनस A प्लस 10D। तो हमारा ये प्लस है तो ये हमारा कट गया। ठीक है, तो ये हो गया 73 में से हम 38 माइनस कर दिए तो हो गया 35। अब 15 में से 10 गया तो कितना बच गया हमारा 5D। तो आप लिखेंगे 5D इज इक्वल टू 35। तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा D इज इक्वल टू 35
बट्टा में 5, यानी डिवाइड कर दे इसको, डिवाइड तो 5 7 जा 50, तो d बराबर कितना हो गया हमारा, d इज इक्वल टू आ गया 7। ठीक है, d तो हमारा निकल गया। नाउ द पुटिंग द वैल्यू, आप क्या करेंगे, आप d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, आप इससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये सब पढ़े होंगे, मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है, तो अब क्या करेंगे, हम सेम उसी फार्मूला से बनाएंगे। अब d का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में, तो इक्वेशन 1 में लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जगह बना लेती हूँ। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। तो क्या कर लेंगे, 38 इज इक्वल टू a प्लस 10, d का वैल्यू कितना है 7, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 38 इज इक्वल टू a प्लस 70, तो 38 माइनस 70 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो हो जाएगा -32 इज इक्वल टू a, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -32। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा a भी निकल गया और d भी निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, तो सवाल में बोर्ड पूछ रहा है कि 31st टर्म हमको निकालना है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे a 31, तो n हमारा फार्मूला वही रहेगा a प्लस n माइनस 1d, तो n हमारा कितना है 31, a का वैल्यू कितना है हमारा -32, तो यहाँ लिखेंगे -32। ठीक है, a हमारा कितना है 31 माइनस 1, d हमारा कितना है 7। ठीक है, तो अब हम यहाँ से किए तो a 31 इज इक्वल टू -32, 31 में से 1 गया तो कितना हो गया 30, ये हो गया हमारा 7। अब हो गया हमारा a 31 इज इक्वल टू -32, अब यहाँ से हम इसको गुना कर दिए, प्लस छूट गया यहाँ पे, गुना कर दिए तो ये हो गया 210। ठीक है, अब इसको हम माइनस प्लस माइनस कर दिए तो a 31 इज इक्वल टू 178, हैंस 31st टर्म ऑफ AP इज 178। हो गया डन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है इसी तरह से बनेगा। मैं यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, मैं बना दूंगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको बना के दिखाती हूँ। इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। आपको शून्य पद ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, A3 इज इक्वल टू कितना है 4 एंड AP का 9th टर्म यानी कि A9 इज इक्वल टू -8। ठीक है, n का मतलब होता है टर्म, ऐसे फार्मूला मैंने पीछे बता दिया an वाला। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको n वेयर an बराबर 0 को ये बताना है कि AP का कौन सा टर्म जो है, कौन सा पद है वो 0 है। फार्मूला हमारा सेम रहेगा, फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। आई होप आप लोग n और d को समझ रहे हो। a प्रथम पद, n जो होता है वो जो टर्म हमको निकालना रहता है, जैसे a थर्ड टर्म 4 है तो यहाँ पे n की जगह पे मैंने 3 लिखा है और ये 9 लिखा है, तो n हमारा पद होता है। तो n माइनस 1d हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोले तो सार्व अंतर।
तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं, एन हो गया तो अब हम लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन हमारा क्या है 3 - 1 डी हमारा दिया ही नहीं, ठीक है, बराबर कितना है 4। तो अब हमारा हो गया ए एन कौन सा निकाल रहे हैं हम, A3 पद निकाल रहे हैं ना, तो हो गया एन बराबर ए प्लस ये हमारा कितना हो गया 2D बराबर 4। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं ए प्लस 2D इज इक्वल टू 4। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब नाउ हमको A9 निकालना है, तो यहाँ पे सेम हम लिखेंगे A9 इज इक्वल टू ए प्लस 9 - 1 डी। तो क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस 9 में से 1 गया 8 डी। ये हो गया इक्वेशन हमारा 2। सेम वैसे ही करेंगे, 2 में से 1 को हम घटा देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। तो 2 हमारा क्या है, 2 है हमारा ए प्लस 8D माइनस ये क्या है हमारा ए प्लस 2D, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे हमारा -8 था, सॉरी यहाँ -8 दिया था, A9 का -8 दिया, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 4, ठीक है, सॉरी पहले 8 लिखेंगे चूँकि दूसरा इक्वेशन से है, -8 - 4, ठीक है, -8 में तो ये हो गया ए से ए कैंसिल हो गया, 8D और 2D को हम माइनस कर दिए तो कितना हो गया 6D और माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 4 12 -12, ठीक है, माइनस का चिन्ह नहीं हटेगा, ठीक है। तो ये हो गया D इज इक्वल टू -12 बटा में 6 2 जो 12, देन D बराबर D इज इक्वल टू -2, हमारा D निकल गया, ठीक है। अब हम D का वैल्यू रख देते हैं किसी इक्वेशन में, सेम उसी तरह से जैसे हमने 7th मैथ बनाया, सेम उसी तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D। अगर आप लोग इससे पहले जो सब सिचुएशंस मैथ नहीं पढ़े हैं, सब सिचुएशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए, मैं उसे आपको फिर से सारे फार्मूले के साथ सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन बताते जाऊंगी। आप लोग फीडबैक दीजिए, बताइए, तब तो मैं कुछ बताऊं। मुझे जो मिल रहा है, जो आ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं उसे बताते जा रही हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन क्या है हमारा 1, a प्लस 2D, देख रही हैं आप यहाँ पे, देखिए इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 2, D का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए -2, देन हम यहाँ पे लिखेंगे -2 इज इक्वल टू 4। तो कितना हो गया a प्लस 2 2 = 4 -4 इज इक्वल टू 4। तो a हम पहले भी बता चुके हैं कि इधर माइनस रहता है तो इधर प्लस जाता है, तो 4 + 4, तो a इज इक्वल टू 8। a का वैल्यू भी आपको निकल गया, ठीक है। अब हमें ज़ीरो टर्म बताना है इसमें, सॉरी जीरो टर्म बताना है, an का ज़ीरो टर्म, ठीक है। तो हम मान लेते हैं पुटिंग, फिर यहाँ पे पुटिंग जितने भी हमारे वैल्यू हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ an बराबर 0। तो हमारा 0 तो फार्मूला वही ना आएगा हमारा, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1d। तो लिखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n - 1d इक्वल टू 0, ठीक है। तो a का मान कितना है हमारा वैल्यू 8 प्लस
n का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो n-1। d का वैल्यू कितना है हमारा -2 इजकल टू, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 8 प्लस -2 में n से गुना कर दिए तो कितना हो गया माइनस प्लस, तो हो गया 2n। अब माइनस प्लस तो ये हो गया +2 इजकल टू 0। 8 में से 2 गया, सॉरी माइनस नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 और 2 10, तो यहाँ पे हो गया 10 + 2n इजकल टू 0, ठीक है। तो 2n इजकल टू 10, n इजकल टू 10/2, 10 2 5 जा 10, n इजकल टू 5। अब इसको लिखेंगे हेंस द 5th टर्म ऑफ AP इज 0, ठीक है। तो आपका ये भी मैथ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 उसी तरह से बनेगा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं, सॉल्व करती हूँ मैं। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सिस्ट इज 10 टर्म बाई 7। एक्सिस्ट मतलब बढ़ना, अधिक होना। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारों अंतर हमको ज्ञात करना है, यानी कि D, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं लेटस द फर्स्ट, मान लिया कि लिखेंगे, अगर हिंदी में बनाएंगे तो लिखेंगे मान लिया कि फर्स्ट टर्म इक्वल A। सबको पता है पहला टर्म जो होता है A होता है। एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। अभी तक मैं बोलते आ रही हूँ, D जो है सार्वंतर है, ठीक है। we know that AP is equal to A plus D, A plus 2D, A plus 3D एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हमारा होते जाता। तो यहाँ पे देन 10th टर्म 10वां पद, तो क्या हो जाएगा A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। एंड 17th टर्म तो हो जाएगा A17 इज इक्वल टू A प्लस 16D, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं शॉर्ट में लिख दिया, आप सुन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि सार्व अंतर हमको निकालना है, तो A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D, ठीक है, इजकल टू 7। इधर तो ठीक है। तो ये हमारा A से A जो है वो कैंसिल हो गया। 16 में से 9 गया तो कितना बच गया 7D इजकल टू 7। तो D इजकल टू 7/7, 7 1 जा 7, तो 1, तो D इजकल टू 1। तो अब आप समझ गए कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। हेंस कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना हो और भी मैथ एक्सरसाइज से या किसी भी एक्सरसाइज से अगर आपको पढ़ना हो, जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे बता दूँगी। अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं ठीक से आपको समझा पा रही हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको जल्दी से जल्दी हमारे जो भी वीडियोज़ हैं वो मिल सके। धन्यवाद।